भारत माता की, भारत माता की। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? अपने देश की रक्षा कौन करेगा? बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को गांव गांव कौन पहुंचाएगा? दादा हीरा सिंह मरकाम जी की विचारधारा को गांव गांव कौन पहुंचाएगा? गणतंत्र पार्टी, गणतंत्र पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हम जो है भारत देश के सबसे बड़े लिखित संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 1949 को बना था, जिसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। आज उसी संविधान के स्वाभिमान का दिवस है, संविधान के गण के तंत्र का दिवस है, जिसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। और उस गणतंत्र दिवस को संभालने के लिए, इस गणतंत्र दिवस को रक्षा करने के लिए पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई थी। और गणतंत्र का मतलब होता है जो हमारे 29 राज्य हुए हैं और विभिन्न राज्यों की अपने अपने तंत्र की, अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। उन व्यवस्थाओं को मानव की सुविधा के अनुसार, व्यक्ति की सुविधा के अनुसार और देश में भाईचारा बंधुत्व को स्थापित करने के लिए लिखित एक तंत्र बनाया। ऐसे महान बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है हम आज इस संविधान, आज गणतंत्र दिवस के 77वें साल पर प्रवेश कर रहे हैं। और इस 77वें साल पर जो है पूरे देशवासियों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इस देश के मूलवासी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी भाइयों को जो है गणतंत्र दिवस के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज इस गणतंत्र दिवस में मैं आप सबके बीच में कुछ संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। भारत देश को आजाद हुए 78वां साल चल रहा है और गणतंत्र दिवस मनाते हमको 77वां साल चल रहा है। देश की आजादी को हम तक पहुंचाने के लिए और हमें खुली हवा में सांस लेने के लिए जिन महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान की शहादत दी, जिन पर हमारे जो महान क्रांतिकारी हुए हैं, उसी कड़ी में थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उसी नई कड़ी के शामिल साथी थे। और हमारे मध्य प्रदेश के मंगरू सिंह उइके जी जो उसी संविधान कड़ी के साथी थे। ऐसे तमाम हमारे जो संविधान निर्माता के समय में हमारे जो साथी रहे हैं, उन्होंने हमारे महान क्रांतिकारियों के शहादत पर जो है, मिली आजादी पर जो है, मानव के लिए एक निर्मिति और एक नीति नियम निर्धारित किया था। चाहे हम आदिवासियों की बात करें, चाहे हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, चाहे हम क्रिश्चियन समुदाय की बात कर ले, चाहे हम जो है सिख समुदाय की बात कर ले, सभी समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी भूमिका अपने अपने जगह पे इस देश को आजाद कराने में और गुलामी से दूर होने में जो है अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन अफसोस इस बात को होता है कि देश आजाद हुए 78 साल तो हो गए, लेकिन जो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जो महान विभूतियों ने जो अंगीकृत किया था, जो शब्दों को लिया था, उसकी आत्मा में जो लिया था, उस आत्मा के तहत जो कार्य नहीं हो रहा है। उसने लिखा था साफ तौर पर इक्वालिटी मतलब समानता, और उसी संविधान पर लिखा था कि सामाजिक मतलब सोशलिस्ट, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकली, ये 3 समानता हमारे देश में होनी चाहिए थी। लेकिन आज हमारा समाज जो है टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। हिंदुओं का अलग समाज खड़ा हो रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों का अलग समाज खड़ा हो रहा है, हमारे क्रिश्चियन भाइयों का अलग समाज खड़ा हो रहा है, हमारे सिख भाइयों का अलग समाज खड़ा हो रहा है। और आज वर्तमान में जो इस देश का मूलवासी था, मूल मालिक था,
आज आदिवासियों का भी अलग अलग समाज खड़ा हो रहा है। कोई एससी का समाज खड़ा हो रहा है, कोई ओबीसी का समाज खड़ा हो रहा है, कोई एसटी का समाज अलग खड़ा हो रहा है। ये बड़ी चिंतन का विषय है। इस जो मैं शब्द को आपके बीच में रख रहा हूं, उन शब्दों का जरा बहुत गहराई से आप लोग को अध्ययन करना था। साथियों, जब भारतीय संविधान बना तो तमाम जो सामाजिक संगठन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको एक करके क्या बोला? भारत बोला। हमको एक सूत्र में बांधने का काम किया। और हमारा एक ही सबसे देश का यदि सर्वोच्च मिशन होता है तो देश का तिरंगा झंडा होता है। इससे बड़ा, इससे ऊंचा झंडा हमारा नहीं होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात करना पड़ रहा है मुझे, और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। जिस भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 1 में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत अर्थात इंडिया लिखा था, आज हम उसी भारत अर्थात इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाने में, हिंदू राष्ट्र बनाने में जो है हम उसकी अखंडता, उसकी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय संविधान के गणतंत्र दिवस के 77वें अवसर पर मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूं, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे इस देश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे इस देश का आम नागरिक क्यों ना हो,